तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जो हमने अभी तक वेक्टर टॉपिक पढ़ा, चैप्टर 2C काइनेमेटिक्स का वेक्टर्स। यहाँ पे अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, उसको भी क्वेश्चन के अंडर ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, उससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ मास ऑफ 2 kg lies on a plane making an angle of 30 degree to the horizontal। मतलब एक मास रखा है, 2 kg का मास एक स्लोप्ड प्लेन पे रखा है जो कि एंगल बना रहा है, वो प्लेन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। सवाल है रिजॉल्व इट्स वेट along horizontal and perpendicular planes। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से ही रिजॉल्व कर देंगे इसको। डायग्राम क्या है? ये है हमारा स्लोप, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा मास। कितना है? 2 kg। तो देखिए, एक तो इसका कंपोनेंट अलोंग ग्राउंड लगेगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जिसको आप इसका वेट भी कह सकते हैं। और एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस प्लेन के, तो नॉर्मल के अलोंग डाउनवर्ड्स में हमारा mg cos थीटा लगेगा और वर्टिकली अपवर्ड्स mg sin थीटा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके दो वर्टिकल कंपोनेंट और डाउनवर्ड कंपोनेंट। सो कंपोनेंट ऑफ ये है mg sin थीटा, ये थीटा है। कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन कितना है? mg sin थीटा। तो कितना हो जाएगा? 2, मास कितना दिया है? 2, g दिया है 10 और sin 30 की वैल्यू 2 × 10 × 1/2, 10 न्यूटन। कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये कितना है? mg cos थीटा। ये परपेंडिकुलर में है नहीं mg cos थीटा, mg cos थीटा। m है 2, g है 10 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या आ गया? √3 × 10 = 17.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर भी रिजॉल्व हो गए इसमें, और इसी से आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा भी दिया। अब आगे न्यूमेरिकल लगाते हैं, और न्यूमेरिकल से पहले कुछ फार्मूलाज आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता था, अगर a + b है तो इसका मतलब r यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा। एंड tan बीटा क्या हो जाएगा?
tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया एक रूल। अगला रूल क्या है, इफ़ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये सब आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर में, यहाँ जस्ट फिर से रिवाइज कराया जा रहा है। आर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये हो जाएगा फाइनली ये भी बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। अब सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। 2 equal masses have their resultant equal to either सॉरी 2 इक्वल फोर्सेस है यहाँ पे, 2 equal forces have their resultant equal to either. At what angle are they inclined? At what angle are they inclined? सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया है। कंसीडर करते हैं दो फोर्स जो हैं, लेट ए एंड बी आर टू फोर्स और F इसका रिजल्टेंट एंड F इज़ देयर रिजल्टेंट। सवाल में क्या दिया है कि दोनों फोर्स भी इक्वल हैं और उनका रिजल्टेंट भी उसके इक्वल है। देयरफॉर A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू F, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चूँकि सब कुछ f है, ठीक है, ए बी रिजल्टेंट f है, तो सबको यहाँ पे f पुट कर देंगे। f इज़ इक्वल टू रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, 2f स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा f रूट ओवर 2 1 प्लस कॉस थीटा और ये f है। इसका मतलब f से f कट गया, यहाँ आया आंसर 1। देयरफॉर 1 इक्वल टू रूट ओवर 2 1 प्लस कॉस थीटा, 2 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 की वैल्यू जो होती है माइनस 1/2 होती है। ये आप याद कर लिए, समझ लिए, जो आपका मन करे आप कर लिए। अगला सवाल देखते हैं। अ मोटर बोट is racing towards north at 25 km/h and the water current in that region is 10 km/h in the direction of 60 degree east।
ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। अब समझिए क्या कह रहा सवाल समझिए। डायग्राम बनाते हैं। एक रिवर है, उसमें एक बोट है। सपोज़ ये बोट है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितनी रफ्तार से? 25 किलोमीटर पर आवर। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन? रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री इन द ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ का ईस्ट क्या है? ये है, ये साउथ का ईस्ट है। तो इस डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बनाया और उस डायरेक्शन में पानी का करंट है कितनी रफ्तार से? 10 किलोमीटर पर आवर। भाई जाहिर सी बात है, ये 60 डिग्री है तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। हैंस द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी, किस डायरेक्शन में होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी? इस डायरेक्शन में। ये इसको आप सपोज करिए ओ ए, ये ओ बी है, इन ओ ए डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका बीटा हो जाएगा, या इसे बीटा कंसीडर कर लिए। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा हमारा यहाँ पे दिया है 120 डिग्री, ये हमने कैलकुलेट किया, दिया नहीं है हमारे पास। तो ए की वैल्यू है 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120। और अभी हमने पिछले सवाल से जान लिया था कि कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। ये हो जाएगा 625 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 250 इंटू -1/2। ये हो जाएगा 725 माइनस 250। ये आपका आंसर आएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्पीड। अब डायरेक्शन भी तो निकालना है। tan बीटा क्या होगा? यहाँ फिगर से समझिए। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन में ये जो स्पीड आ रही है, ये जो हमारी डायरेक्शन है, सॉरी यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमने ऊपर कहा था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। खुद ही कंफ्यूज हो गए थे। बी आपका यहाँ पे दिया है 10 साइन 120 अपॉन ए प्लस बी 10
कॉस 120, 10 इंटू साइन 120 अपॉन 25 प्लस 10 इंटू -1/2। ये फाइनली आपका आएगा 0.433 tan बीटा। बीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.433, ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 23.4 डिग्री इन द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि ये हमने नॉर्थ डायरेक्शन से लिया है ना, ये जो हमने एंगल लिया है ये हमने लिया है नॉर्थ डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस एक्सिस से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट of two forces acting at a point is 10 Newton and 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at an angle of 90 degree to each other। देखिए आपको हमने समझाया था जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे थ्योरी पार्ट की, जब ग्रेटेस्ट फोर्स होगा तब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर आंसर वहाँ पे रिजल्टेंट का आ जाएगा a प्लस बी, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा। और जब ये है ग्रेटेस्ट फोर्स के लिए, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट के लिए आपका थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आंसर आनी चाहिए। ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। और जब आपका लीस्ट रिजल्टेंट होगा तो आपके यही कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, और ऐसे केस में आर क्या रिजल्ट आएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो एज पर द क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसी को पहले तो हम सॉल्व कर लें, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8। और इसी को जब हम पुट कर देंगे 6 में, 8 माइनस बी इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा b की वैल्यू, ये आ जाएगी a की वैल्यू। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दोनों फोर्स बाई 3 न्यूटन इंक्रीज हो जाएंगे। सो when each force is increased by 3 Newton, then new forces are, न्यू फोर्सेस क्या हो जाएंगे, a डैश हो जाएगा हमारा 11 न्यूटन, b डैश हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन, तो फिर और थीटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो फिर रिजल्टेंट आर डैश हम निकालेंगे रूट ओवर ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस 2a डैश बी डैश कॉस 90। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 1/√।
√2। सॉरी, cos 90 की वैल्यू होती है sin 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसका आंसर अगला स्टेप आएगा 121 + 25, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना पूरा, तो ये आएगा 146। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 12.1 न्यूटन आर डैश। जो हमारा नया रिजल्टेंट है वो है 12.1 न्यूटन। अब सपोज़ करिए कि ये जो आर डैश है, मतलब ये जो नया रिजल्टेंट है वो हमारा एंगल बना रहा है बीटा एंगल विथ आर। लेट रिजल्टेंट आर डैश makes an angle beta, therefore tan beta is equal to a b dash sin 90 upon a plus b dash cos 90। ये हो जाएगा हमारा b डैश की वैल्यू है 5 × 1 अपॉन a की वैल्यू है 11 + 5 × 0। तो ये आंसर आएगा 5/11। ये आएगा 0.4545। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4545। ये आंसर आ जाएगा आपका एंगल 24 डिग्री 26 मिनट, बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ऐड अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड्स to a velocity of 40 meter per second north. Calculate resultant magnitude and direction of resultant with the east। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहे हैं, 30 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड है इनकी ईस्ट, 40 मीटर पर सेकेंड है इनकी नॉर्थ। ओ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जाहिर सी बात है अलॉन्ग ओ बी वेक्टर होगी। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है कितना, बीटा, किधर से, विद द ईस्ट। ये टोटल इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा जो हमारा है वो है 90 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। √40² + 30² + 2 × 40 × 30 × cos 90। √40² + 30² + 2 × 1200 × 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हो जाएगा आपका 1600 + 900, ये √2500, आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब बीटा निकाल लो, बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये आ जाएगा आपका b यहाँ पे है, b है आपका 30 sin थीटा
अपॉन 40 प्लस 30 कॉस थीटा इक्वल टू 30 इंटू साइन 90 अपॉन 40 प्लस 0 इज इक्वल टू 30 अपॉन 40। ये आएगा आपका tan इनवर्स 30 अपॉन 40। और बीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। टू फोर्सेस हुज, ये जो आप यहाँ पे बीटा की और ये tan इनवर्स की वैल्यू आ रही है, tan इनवर्स से जो बीटा निकाला जा रहा है, भाई जाहिर सी बात है आप tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ना ही आप बीटा की वैल्यू जान पाएंगे। तो आप इसके चक्कर में कंफ्यूज ना हुए, ये तो जस्ट क्वेश्चन के कंप्लीशन के लिए आपको बताया जा रहा है। आपका मेन मकसद है यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सवाल आएंगे एमसीक्यू वाले, और एमसीक्यू में ये ऑप्शन दिए होंगे आपके, आपको इन्हीं में से किसी एक को टिक करना है। तो आपका मेन मकसद है यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5 gives a resultant of 28 Newton if the angle of inclination is 60 degree. Find the magnitude of each force. Let A and सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। क्या कह रहे हैं कि दो फोर्स हैं जिनका रेशियो आपस में 3:5 है, उनका रिजल्टेंट 28 न्यूटन है, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट ए एंड बी बी द टू फोर्सेस। तो रेशियो 3:5 है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3x, बी इज इक्वल टू 5x। रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है, रूट ओवर ax² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2ax by कॉस थीटा। थीटा हमारा गिया हुआ है 60 डिग्री। ये आ जाएगा आपका रूट ओवर 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x 5x। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है, 1/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। आंसर आएगा आपका 9x² प्लस 25x² प्लस 15x²। ये आएगा आपका 49x²। ये हो जाएगा 7x। रिजल्टेंट की वैल्यू है 28 न्यूटन, देयरफॉर x इक्वल टू 4 न्यूटन। देयरफॉर टू फोर्सेज आर, दो फोर्सेस जो हमने सबसे पहले एज्यूम करे थे वो क्या हैं, ए इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, बी इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बस यही हमारा सवाल था, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, अ मैन कैन स्विम एट द रेट of
5 km/h in still water. A river 1 km wide flows at the rate of 3 km/h. A swimmer wishes to cross the river straight. सबसे पहला इसमें सवाल है along what direction must he strike? Question number 1. Question number 2, what will be his resultant velocity? और इसी का थर्ड पार्ट है हाउ मच टाइम विल ही टेक. सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका. सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट ए बी द विड्थ ऑफ रिवर. ठीक है. ये आर है. लेट ए आर इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर. ये है 3 km/h 3 km/h. तो सबसे पहले अगर हमें रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना है, ठीक है, तो इस पॉइंट को सपोज करिए सी. ये है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर. इस डायरेक्शन में स्विमर को चलना होगा. ये है आपका अल्फ़ा. ठीक है. क्या द स्विमर, ये आपका ए पार्ट का सॉल्यूशन है. द स्विमर must strike along AC to cross the river straight. थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा कितना है 90 डिग्री. तो अल्फ़ा कितना हो गया 90 माइनस थीटा डिग्री. इन ट्राइंगल ए सी बी. ये जो ट्राइंगल है ए सी बी, ये क्या क्या है इसमें. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा. और कॉस क्या होता है. कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस यहाँ पे ये आ रहा है BC और हाइपोटेन्यूज ये आ रहा है आपका AC. तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/5. अल्फ़ा इज इक्वल टू 53.53 डिग्री 8 मिनट अप स्ट्रीम. Thus the direction of swimmer
must be 53 डिग्री 8 मिनट अप स्ट्रीम। अब बी पार्ट देखिए, लेट वी एस बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये होगी ना, व्हाट विल एट व्हाट डायरेक्शन, स्ट्रेट में जा रहा है तो ये है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। इस डायरेक्शन में तो स्विमर स्ट्राइक करेगा वी एस के अलॉन्ग, ये है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि तभी तो वो स्ट्रेट होगा ना। सॉरी यहाँ पे अर्लियर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज़ वी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, v इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। सी पार्ट क्या है, टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस टोटल विड्थ ऑफ रिवर कितनी है 1 किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kg suspended by a string until the string makes an angle of 30 degree with the vertical। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग है जो 30 डिग्री वर्टिकल से एंगल बना रही है और उससे एक मास सस्पेंडेड है जिस मास का वेट है 0.03 kg। लेट द डाउनवर्ड कंपोनेंट एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज mg। दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। This will be the trajectory of the mass. So we have to calculate this F. We have mg acting downward. mg is equal to 0.03 into 9.8. Force F horizontal and tension T along string। और ये पूरा सिस्टम अभी किस में है, अभी ये एक इक्विलिब्रियम में। आपको इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला पता था, F अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू C अपॉन साइन गामा। ठीक है, अब सबसे पहले हम A यहाँ पे है हमारे पास F, इस F को हमने A एज्यूम किया है। B जो है हमारा वो ये mg है
और सी हमारा ये कंपोनेंट है ओ ओ सी पी, ये टी है टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं, यहाँ हमारे पास साइड्स गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन, इसको बी मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन बी सी, ये दिस साइड, इज इक्वल टू एम जी अपॉन ओ सी दिस कंपोनेंट, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये कंपोनेंट इसके अपोजिट है, और ये हो जाएगा टी अपॉन बी ओ। ये भी समझ ली, इसी फार्मूले से डिराइव्ड एक फार्मूला है, इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। अब हम इस कंपोनेंट को ले लेते हैं, तो F इज इक्वल टू एम जी अपॉन ओ सी इंटू बी सी इज इक्वल टू 0.03 इंटू 9.8 इंटू सी बी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू 0.03 इंटू 9.8। ये देखिए सी बी अपॉन ओ सी आपका क्या है, ये सी बी है और ये आपका ओ सी है, तो ये परपेंडिकुलर, अगर इसे माने, इसे बेस माने, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा इंटू tan 30 डिग्री, ये आएगा आपका 0.03 इंटू 1/√3 kgf। ये आंसर आ जाएगा। kgf हमने यहाँ पे लगा दिया, इसलिए हमने 9.8 को हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर दिया है हमारे पास, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r vector is equal to 3.0 t I cap plus 2.0 t square j cap plus 5.0 k cap, where t is in second. The coefficients have proper units of r to be in meters। ठीक है, ये हमारा गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड and direction when t is equal to 3 सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, r वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 t I कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, जब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो एज द डिस्प्लेसमेंट हैज़ बीन गिवन, thus differentiating it
with respect to time we will get velocity. Therefore dr by dt is equal to v vector is equal to 3.0 I cap plus 4t j cap. वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप प्लस 4t जे कैप. अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, जब t हमारा कितना है यहाँ पे 3 सेकेंड गिवन है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3.0 आई कैप प्लस 12 जे कैप. ठीक है. अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू √9 प्लस 144 इज इक्वल टू 12.4 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे अगर थीटा वो एंगल है जो वेलोसिटी वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस से, इफ थीटा इज द एंगल विच velocity v makes with x एक्सिस. तो ये तो वेलोसिटी आ गई. अब एक्सेलरेशन क्या होगा, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन आ जाएगा. ऑन डिफरेंशिएटिंग v with respect to time we will get a is equal to 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. thus acceleration is along y एक्सिस, क्योंकि j एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को, तो एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग होगा, y एक्सिस के. अब अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. क्या कह रहे हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second. Wind starts blowing after sometimes with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy at bus stop should hold umbrella? तो सबसे पहले तो इस सवाल का डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ जाएं. रेन फॉल कर रही है ऊपर से नीचे, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है बॉय की स्पीड कितनी 12 मीटर पर सेकेंड, ये है रेन की स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले अगर हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय निकालनी है, टू कैलकुलेट velocity of rain with respect to boy we must stop boy by applying -12 meter per second in opposite direction. ठीक है. अब जब बॉय स्टॉप कर गया तो यहाँ पे अब ये बॉय है, तो अब किस डायरेक्शन में हमारा अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा, ये हमारी
ये दोनों के बीच में थीटा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो इसी के अलोंग हमारा जो बनेगा वो बनेगा अम्ब्रेला होल्डिंग। यही तो पूछ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन अ बॉय शुड होल्ड अम्ब्रेला, बॉय शुड होल्ड अम्ब्रेला लाइक दिस। और इसका एंगल निकालने के लिए हम कितना एंगल निकालेंगे, वर्टिकल से इसका एंगल निकालने के लिए हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू OW दिस, यानी दिस अपॉन ON, दैट इज 12/35, दैट इज 0.3429, दैट इज tan थीटा। जब इसको चार्ट से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री 56 मिनट। हैंस द बॉय should hold umbrella at 18 degree 56 minute from vertical। ये तो हो गए आपके यहाँ तक के क्वेश्चन जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब आपको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। 8 to 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सॉल्व करिएगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी आपके अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड और न्यूमेरिकल होंगे। तो ये हैं आपकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। कितनी हैं, टोटल 13 हैं। इसमें इनके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, ये अभी तक के जितने आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करे ये उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। कल जब आपके और न्यूमेरिकल्स का वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर उसी के साथ में और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं।